गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो आपका है वो डिप्रेशन है। मेनली अगर हम डिस्कस जो करने वाले थे वो ये करने वाले थे कि एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होते हैं। कौन से आपके एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होते हैं। कोई जो ये एंटी डिप्रेशन ड्रग होते हैं पहले मेनली डिस्कस, लेकिन ड्रग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है ना। मतलब बहुत लोग आपके आसपास होते हैं डिप्रेशन को फेस कर रहे होते हैं, बट आपको पता ही नहीं चलता है क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि डिप्रेशन कैसा दिखता है, क्या होता है, नहीं होता, उसका साइन सिम्टम्स क्या है, उसके इफेक्ट क्या क्या हैं, है ना। तो पहले हम डिप्रेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जान लेंगे कि एंटी डिप्रेशन ड्रग होते क्या है। मतलब कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हम किस किस का यूज़ करें ताकि हम डिप्रेशन से बाहर आ सके। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन जो होता है उसको आप इंटेंस सैडनेस, मतलब मान लो हमेशा कोई बहुत ज़्यादा सैड रहता हो, बहुत ज़्यादा सैड रहता हो, मतलब ना हंसता हो ना ज़्यादा बोलता हो, बस चुप रहता हो, बहुत सैड मतलब बहुत दुखी रहता हो। ठीक है, तो वो बंदा भी डिप्रेशन में है, मतलब उसके साथ कोई ना कोई इशू है की वजह से वो इस तरीके से फील कर रहा है, मतलब महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। ये भी जो एक है ये पार्ट भी आपका एक डिप्रेशन में जाएगा कि वो बंदा डिप्रेस हो सकता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा दुखी। एक तो ये हो गया डिप्रेशन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी। क्या होता है वरी एंड एजिटेशन, मतलब कि हर चीज़ को लेके वरी होना, टेंशन लेना, है ना। मतलब कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब काम कम हो रहा है लेकिन टेंशन वो ज़्यादा ले रहा है, ये कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये भी सब चीज़ें भी, और कोई चीज़ में एजिटेट करना, ये मेरे से होगा, नहीं हो पाएगा, खुद को जज करना, ये सब किसका पार्ट होता है, आपका डिप्रेशन का। ये हो गया आपका दूसरा, क्योंकि ये दोनों ही आपका किस में आता है, डिप्रेशन में। तो इंसान डिप्रेस हो, डिप्रेशन में हो, तो ये आपका उसके दो ये चीजें हो गए। तीसरा जो है वो सेल्फ डिप्रेशन। सेल्फ डिप्रेशन क्या होता है कि खुद मतलब कम अपना, या मतलब कि खुद को ऐसे पूरा एक तरह से डिप्रेस फील करना, सैड फील करना, खुद को कम फील करना, या मतलब खुद को ये बताना कि नहीं, मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपको कोई ये बोल रहा है कि आपसे कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को का जजिंग सुन के, लोगों को जो उनको जज करते हैं उस बेसिस पे वो अपना फ्यूचर तय करते हैं, या ये तय करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर की क्षमता आपको पता है, पर और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ करने से होता है, सोचने से नहीं होता है। ठीक है, तो लाख आपको कोई कह ले आपसे ये नहीं होगा, नहीं, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपसे होगा, वो काम आपसे ज़रूर होगा। ठीक है, इसीलिए ये आपको जो सेल्फ डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मतलब चलो एक तो हो गया कि सोसाइटी आपको डिप्रेशन, एक आप खुद को खुद ही कम आंक रहे हो, या खुद को खुद ही कम समझ रहे हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, है ना। जैसे आप ही लोग बच्चे सारे क्लास में हो, है ना। अब मान लो कि किसी को 20 नंबर आते हैं, किसी को 30 नंबर आते हैं टेस्ट में 40 में से, है ना, किसी को 15 आ रहा है, किसी को, अब वो बहुत बच्चा बोलता है मैम मुझे याद नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कभी याद नहीं होगा, नहीं, आज आपको 15 नंबर आया, कल आपको इसी चीज़ में 20 नंबर आएगा, 25 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। अगर मैं आपको अभी से ही कहना शुरू कर दूं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी नंबर आएगा ही नहीं, तो ये क्या हुआ कि मैं आपको एक गिल्ट फेज में डाल रही हूँ, एक डिप्रेशन, जिसकी वजह से आप सोच मुझे तो कभी नंबर आएगा, धीरे धीरे आप क्लास बंक कर दोगे, क्लास आना बंद कर दोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भी क्या होता है, एक डिप्रेशन का साइन होता है। बहुत सोसाइटी भेजता है, कुछ लोग खुद से चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मेरे से होगा। आप ही के क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उन्होंने ट्राई किया, जो स्टार्टिंग में बहुत ही वीक थे, लेकिन अब देखो जो पहले से थे उनसे बेहतर हैं। तो ये सब चीज़ें साइन है कि आप खुद में डेवलपमेंट कर रहे हो। तो अगर वहीं आप ये पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये कोर्स नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये इंग्लिश मीडियम है, ये, तो वो चीज़ें क्या होगा, आप धीरे धीरे सोच डिप्रेशन में जा सकते थे, बट आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। तो इसी तरीके से लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि कुछ भी काम होता है उसको करने से होता है, फेलियर हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन फेलियर से हार नहीं मानना होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गया, तो ये हो गया सेल्फ डिप्रेशन। चलो ये तो हो गया कि बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई कोई चीज़ को लेके वरीड है, या एजिटेट कर रहा है, या फिर सेल्फ डिप्रेशन हो गया है क्या। अब है कुछ डिप्रेशन जो होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं। ठीक है, और फिजिकल कैसे डिप्रेशन होते हैं,
मतलब कि कहने का मतलब है कि जब आप डिप्रेस हो गए तो फिजिकली आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है कि आप सही से सो नहीं पाओगे, है ना, पूरा टाइम सोचते रहोगे, कुछ से कुछ मतलब है ना कि दिमाग में आपके चलते रहेगा, जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो होंगी, उन सभी के बारे में आप सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली नींद नहीं आएगी, है ना, आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पाओगे। और स्लीप नहीं ले पाओगे तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा ट्रिगर करते जाएगी और आप और ज़्यादा डिप्रेशन फेज में जाते जाओगे, है ना। जब रिलैक्स ही नहीं करोगे आप, इंसान सोता है तो क्या होता है, वो रिलैक्स करता है, उसका बॉडी रिलैक्स फेज में होता है, वो सारी टेंशन, सारी थकावट भूल जाता है ना। बट आपको जब नींद आने में ही दिक्कत होगी तो आपके लिए वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम एनोरेक्सिया की बात करें तो एनोरेक्सिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, आपका एपेटाइट का लॉस हो जाना, ठीक है, ये भी एक हो सकता है आपका चेंजेस। फिर आपका लॉस ऑफ इंथुजिज्म, ठीक है, क्या है, लॉस ऑफ इंथुजिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने में, कोई काम करने में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मान लो कि जब आप अच्छे खासे थे, सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, या मान लो ड्राइंग करते थे, बुक पढ़ते थे, है ना, तो ये क्या हुआ, ये सब आपके एक्टिविटी होते हैं लाइफ के। या किसी को कुकिंग पसंद होता है, बट क्या होता है ना, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसे इन सब चीज़ों से उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा आपका हो गया मेंटल स्लोइंग, मतलब स्लो थिंकिंग एंड मूवमेंट। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देखोगे बहुत, मतलब बहुत देर से कुछ सोचते हैं, बहुत टाइम लगता है कोई चीज़ सोचने में, और बहुत, तो उनके मतलब मूवमेंट्स होते हैं वो भी बहुत स्लो होता है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक्टिव फॉर्म में हूँ तो मेरा जो मूवमेंट होगा वो भी एक्टिवली बहुत ज़्यादा होगा, है ना। बट अगर ऐसे सोचते सोचते मैं चल रही हूँ, कहीं और सोच रही हूँ, कहीं और चल रही हूँ, तो मूवमेंट भी, हमारे बॉडी का मूवमेंट है, चीज़ें जो भी आप करोगे बहुत ज़्यादा स्लो होगा, है ना। जब आप मेंटली स्लो हो जाओगे तो आप फिजिकली भी अपने आप स्लो हो ही जाओगे, ठीक। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपके किसके हैं, डिप्रेशन, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी ऐसी चीज़ें फील होती हों तो आप अपने आप को थोड़ा चेयर अप करो, और मतलब ऐसा फील करो कि नहीं, लाइफ में सब कुछ खत्म नहीं हो गया, लाइफ स्टार्ट किया जा सकता है। और सही से छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो। और जो लोग यहाँ पे जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग भी अपने आसपास देखा करो कि कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, वो तो चेयर अप करने का कोशिश करो, उनको मोटिवेट करने का कोशिश करो, ठीक है, ना कि उनको और डाउन करवाने का कोशिश, ठीक है। ये सब काम हमारा कुछ कुछ चीज़ होती है वो सोशली भी किया जाता है, लोगों का हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, ठीक है। ये तो चलो डिप्रेशन का फेज हो गया। अब कहता है कि मेजर डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोटिक। अब देखो यही जो डिप्रेशन है, धीरे धीरे जब ये डिप्रेशन बढ़ते जाता है तो ये किसका रूप लेता है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर का, मतलब एक पागलपन में बदल जाता है आपका। तो ये चीज़, इसको इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन फेज को फील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपको करना है कि उस फेज से बाहर आना है, कोशिश करना है कि हम या आपके आसपास कोई जा रहे हो, उनको, आपका काम है कि उनको उस फेज से बाहर लाना, ठीक है। नहीं ला पाओगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से डिप्रेशन फेज में चले जाएंगे, और डिप्रेशन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनको मतलब कि उनको फिर साइकेट्री की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो साइकोटिक डिसऑर्डर के अधीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कि ये फिगर जो मैंने आपको दिखाया है, इससे आपको पता चलता है कि डिप्रेशन क्या होता है ना। ये जो है आपका डिप्रेशन का एक शो कर रहा है कि हाँ, लेकिन हाँ ये चीज़ भी याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा आपके सामने हंसता हो, या ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं भाई, हंसने वाले इंसान के पास भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, वो भी डिप्रेस होते हैं। बस क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को फील नहीं होने देना, है ना। तो जब आपको कोई लगे कि बहुत ज़्यादा इंसान हंसता है, फिर वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करता है ना। ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ छिपानी होती तो आप कोई चीज़ें ज़्यादा करते हो, तो ये चीज़ें भी है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा हंस रहा तो ये समझो कि उसकी लाइफ में तो बहुत क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में भी कुछ कमियां हो सकती है, ये नहीं करिए। उसके बाद जो डिप्रेशन का देखो, कुछ इसी तरह के इंसान आपको दिखेंगे डिप्रेशन, कुछ इंसान हंसते हुए भी आपको दिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये चीज़ें, ये फिगर आपको दर्शा रहा है कि मान लो कि ये जो पर्सन है, ये जो चेहरा आप देख रहे हो, डिप्रेस फेस का है, और ये आपका मेडिकेशन है। कौन सा मेडिकेशन? एंटी
डिप्रेशन, ठीक है, जो कि इस मूड को ठीक करेगा और क्या कर देगा, वो आपका कैसा मूड कर देगा, ऐसा, ठीक है, मतलब आपको इस फेज से इस फेज में लाने का काम करेगा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। डिप्रेशन से आपको बाहर लेके आएगा कौन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है हो, और अगर कोई किसी को दिक्कत ना हो, इनकेस अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे वो अपना कमेंट में डाल देना कि मैम मुझे, ठीक है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटी डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन ड्रग होता है, क्या ड्रग या फिर मेडिसिन, क्या ड्रग ले लो, मेडिसिन ले लो, किसके लिए, डिप्रेशन के लिए, को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम ये ड्रग मेडिसिन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है, उसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन। तो एंटी डिप्रेशन आर ड्रग्स विच इनहेंस अलर्टनेस, ठीक है। अब एंटी, देखो क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, उनका माइंड बहुत स्लो चलने लगता है ना, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग का काम क्या होगा कि उनका जो अलर्टनेस होगा, मतलब जैसे हम एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा, आपका अलर्टनेस बढ़ाने का कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों हो गया एक टॉपिक। फिर कहता है कि ये इंक्रीज बिहेवियरल आउटपुट, क्या बिहेवियरल आउटपुट को भी ये इंक्रीज करेगा। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान डिप्रेशन में है, तो उनका बिहेवियर भी किस तरीके का हो, इरिटेटेड होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, बहुत या तो बहुत लाडली चिल्ला के बात करेंगे, सही से रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उनका बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। इसी बिहेवियर को ठीक करने का काम कौन करेगा, आपका एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, आर यूज टू रिलीफ ऑफ सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट एंड सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखो ये जो होता है, चाहे आपको मॉडरेट या सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, दोनों में ये क्या होगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्या करेगा, और एंटी डिप्रेशन, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमने देख लिया कि एंटी डिप्रेशन जो है आपका मतलब रिलीफ देता है आपको, चाहे मॉडरेट या फिर सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। लेकिन मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, एक बार वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में ये ना सोचो हमने पढ़ा तो दिया लेकिन ये तो बताया नहीं कि सेवर और मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है ना, अलग अलग स्टेज के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जिसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि डिप्रेशन विथ क्लियर सिम्टम्स दैट अफेक्ट डेली वर्क एंड सोशल लाइफ बट द पर्सन कैन स्टिल फंक्शन विद डिफिकल्टी, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं डिप्रेशन में, मान लो कि हमें भी बहुत सारी टेंशन होती है ना, या फिर आप लोगों को भी बहुत सारी टेंशन होती है, जैसे कॉलेज आना, डेली का क्लास टेस्ट देना, डेली का लेक्चर लगाना, डेली आपको टीचर आके पूछेंगे, है ना, तो आपके पास भी टेंशन है, ऐसा नहीं है। उसके बाद घर में जाके बहुत सारे लोग, जैसे लड़कियां होंगी तो खाना बनाना होता होगा, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें घर की करनी पड़ती होगी, है ना। उसके बाद लड़के हैं तो उनको बाहर का कुछ काम, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको भी टेंशन होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। हम अपने डेली लाइफ को, मतलब कि ये सब होते हुए, डेली लाइफ में ये सब होते हुए भी हम काम करना नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं जिनको जो मेडिसिन लेते हैं और काम करते हैं, मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हो कि उनका जो है क्लियर सिम्टम उसमें दिखता है कि उनको डिप्रेशन है, ठीक है, जो कि उनके डेली लाइफ को और सोशल लाइफ को मतलब वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्या करता है, सोशल लाइफ और डेली वर्क को अफेक्ट करता है। मान लो कि अब जैसे मेरी कैपेसिटी काम करने की बहुत ज़्यादा थी, जस्ट बिकॉज आई एम डिप्रेस या फीलिंग समथिंग एल्स या डिप्रेसिव, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो वर्क लोड होगा या आपके जो वर्क करने का कैपेसिटी होगा वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद सोशल लाइफ, जैसे मान लो कि सबसे लोगों से मिलना जुलना, पार्टी करना या कहीं घूमने जाना, ये सब चीज़ें भी आपका कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या क्या कि जो आपका मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, और ये आपके डेली वर्क को और सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट पर्सन फिर भी क्या करता है
ये इन सारों डिफिकल्टी के होते हुए भी, इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी वो काम करता है, ठीक है, वो फंक्शन करता है, ठीक है। ये हुआ आपका क्या, मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब सिम्टम हमको पता है कि हम डिप्रेशन में हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेरा सोशल लाइफ खराब हो रहा है, मतलब दोस्तों से मतभेद होना, चीज़ें बिगड़ना, है ना, या पर्सनल रिलेशन खराब होना, आसपास पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा, या फिर बात ही नहीं करना, बातचीत बंद हो जाना, है ना, ये हो गया। फिर डेली वर्क, जैसे मैं जितना काम कर पाता था या पाती थी, नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, है ना, वो सब चीज़ें अफेक्ट हुई, ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट हुई, ठीक है। बट फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बॉडी फंक्शन कर रहा है इन सब चीज़ों को लेते हुए भी। तो ये क्या हुआ आपका, मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब वही हम बात करते हैं सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में, सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। ये क्या होता है कि डिप्रेशन विद वेरी इंटेंस सिम्टम्स, क्या होता है, वेरी इंटेंस सिम्टम्स दैट सीरियसली अफेक्ट डेली लाइफ and the person may be unable to work or care for themselves. Psychotic symptoms may be present. अब ये देखो, मैंने क्या कहा था कि डिप्रेशन को अगर सही, जैसे कि मान लो अगर आपने मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया, वो डिप्रेशन जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि वो डिप्रेशन जो है वो आपके पागलपन में बदल सकता है, ठीक है। इसलिए आपको मॉडरेट को ठीक करना बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको सेवर डिप्रेसिव फेज में आप ना जाओ, ठीक है। तो अब कहता है कि ये जो आपका सेवर डिप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसके इंटेंस सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। वो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा, सोशल लाइफ को अफेक्ट करेगा, और मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि आप खुद का काम भी नहीं कर सकते, उठना बैठना, खुद के लिए खाना बनाना, चाय बनाना, ये सब काम भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ऐसा फेज है डिप्रेशन का, ठीक। उसके बाद साइकोटिक सिम्टम्स में भी प्रेजेंट, जैसे साइको लोगों में जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं आप देखते होंगे, उस तरीके के सिम्टम्स आपको अपने आप में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एक था आपका मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके क्लियर आपको सिम्टम्स है, जिसमें आपका डेली वर्क और सोशल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बट आप फिर भी क्या करोगे, फंक्शन करोगे, अपना काम करोगे। बट सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है कि अगर आप मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक नहीं करते तो वो आपको टर्न हो जाएगा किसमें, सेवर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। या बहुत लोगों को पहले से ही होता है, जिन्हें पता नहीं चलता है मॉडरेट के बारे में, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और सिम्टम्स जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, और मतलब कि आप काम करने में भी सही से काम नहीं कर पाओगे, अपने लिए केयर नहीं कर पाओगे, और इसके साइकोटिक सिम्टम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये था आपका डिप्रेशन के बारे में और एंटी डिप्रेसिव एजेंट के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि जो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेशन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।